स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनेई ने यह प्रण ले लिया है कि वो अपने ऊपर हुए हमले का बदला जो है वो लेकर रहेंगे। और जिस तरीके से लगातार इजराइल मिडिल ईस्ट में इस वक्त संघर्ष को बढ़ाए हुए है और ईरान पर हमला इजराइल ने किया और अब उस हमले का बदला इजराइल के ऊपर हमला करके ईरान लेने की तैयारी में है। तो वहीं ईरान हमले पर तेहरान में बड़ी बैठक हुई है, जहां सुप्रीम कमांडर खमेनेई ने यह बैठक बुलाई है। और आपको बता दूं कि बैठक में सेना प्रमुख समेत कई बड़े ईरान के कमांडर्स मौजूद रहे हैं और ईरान जवाबी कार्रवाई पर मंथन कर रहा है और साथ ही साथ सेना को हमले के लिए तैयार रहने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हमले के बाद ईरानी आर्म फोर्स का बयान भी सामने आया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि सही समय पर जवाब देगा ईरान। ईरानी आर्मी फोर्स की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था। 180 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के अलग अलग शहरों पर दागे गए थे और फिर इसका बदला जो है वो इजराइल ने लिया। तो वहीं आपको बताएं कि ईरान ने भी इजराइल पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। ईरान इजराइल पर 2 चरणों में अटैक कर सकता है। अपने टारगेट ईरान से सेट कर दिए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको अब मैं समझाऊंगा कि आखिर कहां-कहां पर अटैक जो है वो कर सकता है ईरान, आखिर कहां-कहां पर ईरान की तरफ से हमले की प्लानिंग है और किस तरीके से ईरान जो है वो एक बड़े हमले की प्लानिंग जो है वो कर रहा है। आपको मैं बताता हूं, देखिए किस तरीके से हमले की प्लानिंग यहां पर ये कर रहा है। क्रेफ जोखार न्यूक्लियर मिसाइल बेस पर जो है वो टारगेट कर सकता है। इसके अलावा यूफदात एटमी हथियार निर्माण बेस पर, नहाल सोरेक डिजाइन और रिसर्च बेस पर, साथ ही साथ तिरोशा न्यूक्लियर बेस को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, रमत डेविड एयर बेस, इसके अलावा मनिचिम एयर बेस और पलाचिम एयर बेस पर भी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जो है वो सुरक्षा पूरी कर ली गई है, क्योंकि यहां पर ईरान जो है वो हमला कर सकता है। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में इस वक्त परिस्थितियां नजर आ रही हैं, जहां संघर्ष जो है वो बढ़ा हुआ है और अब इजराइल के ऊपर हमले का दबाव है, ऐसे में ये देखना अहम होगा कि जो परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, ऐसे में किस तरीके से इजराइल जो है वो खुद को डिफेंड करता है, किस तरीके से इजराइल जो है खुद को सुरक्षित रखता है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ईरान की रणनीति क्या हो सकती है, कैसे वो अपने ऊपर हुए हमलों का बदला ले सकता है और अगर वो हमला करता है तो क्या फिर ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब जो कि वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और सबसे पहले शुरुआत पीके सहगल साहब आपसे मैं करूंगा कि जिस तरीके से पहले 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से हमला बोला जाता है, फिर जवाब इजराइल 25 दिन बाद इसका देता है, लेकिन अगर अब ईरान हमला करता है तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, जो कि पूरे विश्व में और खास तौर पर मिडिल ईस्ट में जो है मंडरा रहा है कि अगर ईरान ने हमला वापस किया तो फिर जंग तय है। स्थिति तो काफी से ज्यादा गंभीर है, काफी से ज्यादा चिंताजनक है। सारी दुनिया में को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मिडिल ईस्ट जो है एक बहुत बड़े बवंडर की तरफ बढ़ रहा है और इसकी मुख्य मुख्य जिम्मेदारी जो है इजराइल की है। इजराइल के ने कल जो 25 तारीख को हमला किया, उसके बदले में अली खमेनी ने साफ तौर पर कहा कि जो अगला हमला से होगा बड़ा बहुत ही घातक और बहुत ही सुप्रेसिव होगा और बड़े पैमाने पर वो इजराइल की जो सबसे बड़ी ताकत है उसकी हवाई सेना है, तो उनके एयर बेस के ऊपर हमला करेगा और साथ ही साथ में उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करेगा। आपकी आवाज सहगल साहब थोड़ी जो है टेक्निकल उसके ग्लिच बाद की जो वजह भी से कार्रवाई रुक कर आ रही है। होगी, जैसे उनके कल जी सर, आपकी आवाज थोड़ी रुक कर आ रही है, इसको हम ठीक कराते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताया एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जहां हमले के बाद इजराइल और ईरान दोनों के बीच बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है और अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ईरान को सलाह दी है और साथ ही साथ ईरान जवाब देता है तो इजराइल की रक्षा करेंगे, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है।
इजराइल ईरान के बीच जो संघर्ष है इसका अंत होना चाहिए, ये अमेरिका ने एक बार फिर से कहा है। और बदले का ख्याल दिमाग से निकाल दे ईरान, ये ब्रिटेन ने कहा है। तो यूरोपीय नेताओं ने संयम बरतने का आह्वान ईरान से किया है। न केवल अमेरिका बल्कि ब्रिटेन समेत तमाम यूरोप के देश जो हैं वो अब इस बात की कोशिश में है कि ईरान के ऊपर जिस तरीके से इजराइल ने पलटवार किया, अब ईरान इस पलटवार का जवाब न दे, क्योंकि अगर जवाब ईरान की तरफ से दिया जाता है तो फिर जंग जो है वो तय है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां इजरायली हवाई हमलों के बाद ईरान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान की सड़कों पर एयर डिफेंस सिस्टम नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि 15 एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो खरौदा की सड़क पर जो है वो तैनात नजर आएंगे। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान ने एक्टिव कर दिया है और तैयारियां लगातार ईरान की तरफ से अब की जा रही हैं। तो आपको तो लगातार हमला जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान जो है वो बदला कैसे लेगा, क्योंकि ईरान अगर बदला लेता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई ईरान की भी नजर आती हैं। जो परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, जहां तीसरे विश्व युद्ध की आहट जो है वो पूरे विश्व को अपने अंदर समेटे हुई है, और ऐसे में आखिर ईरान के बदले का प्लान जो है वो क्या होगा, ये जरा आप समझिए। जहां ईरान ये कह रहा है कि इजराइल को हम सबक सिखाएंगे, तो वहीं इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान की चेतावनी के बाद जिस तरीके से हम लगातार इस वक्त युद्ध की स्थिति में हैं, हम बदला लेकर रहेंगे। इसके साथ ही साथ यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला जो है वो दिया जा रहा है और सही वक्त पर माकूल जवाब देंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो वहीं इजराइल ये भी कह रहा है कि अगर हम पर हमला किया तो इसकी भारी कीमत जो है वो ईरान को चुकानी होगी। तो मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं और जो परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, ऐसे में क्या हालात होंगे, कैसे इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष जो है वो आगे बढ़ेगा, ये तमाम बातें हैं जिस पर गौर करना जो है वो काफी जरूरी है। क्योंकि युद्ध की इन परिस्थितियों में इजराइल और ईरान जब दोनों आमने सामने हैं, तो ऐसे में मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, सवाल मेरा ये है कि आखिर जो परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, ऐसे में पूरा यूरोप इस बात को समझता है कि अगर युद्ध हुआ तो नुकसान जो है वो अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों का भी होगा, क्योंकि उन्हें ना चाहते हुए भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। चंदन, मैं आपके स्टेटमेंट को थोड़ा सा और आगे ले जाऊं जी। ये सारे विश्व को पता है कि अगर पश्चिम एशिया में कोई बहुत एस्केलेशन हुआ और पश्चिम एशिया में बहुत ज्यादा युद्ध का आकार और आयाम बढ़ा, तो ये इसका असर पूरी दुनिया पे होगा, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे होगा। उसकी वजह है आपका एनर्जी रिसोर्सेज जो कि पश्चिम एशिया में है, उन पे असर पड़ेगा। पूरा विश्व का 23-25% ट्रेड जो है वो रेड सी से होकर के जी करता है, उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा, इससे प्रभावित होगा। अब मैं चंदन आपके प्रश्न पर आता हूं, क्या है कि जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट पिछले 2-3 महीने में हुए हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सब यूएस